What's going on, everybody? My name is Isfahan Ahmed and welcome to my YouTube channel. And today's video we are going to talk about Walrus operator. So in Python 3.8, Python introduced a new operator which is a Walrus operator. And basically this Walrus operator allow you to assign a value to a variable with an expression. तो बेसिकली ये है क्या, पाइथन 3.8 में जब वॉलरस ऑपरेटर हमारे पास आया था तो क्यों आया था, क्या है यूज केस, तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन एक जगह करा तो था, लेकिन मैंने कहा इस पर थोड़ी सी डिटेल वीडियो बना दूं। और जो एग्जांपल रह गई थी मेरी तरफ से तो मैंने कहा वो भी कवर करवा दूं। तो यहाँ पे वॉलरस ऑपरेटर अलाउ कर रहा है आपको असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो मतलब आप इसको डेफिनेशन को देखें तो मतलब क्या है भाई, आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं वेरिएबल को विद इन एन एक्सप्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पे आता है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसका समझने के लिए आई बिलीव कि आपको ऑलरेडी पता हो, तो मैंने नीचे भी डेफिनेशन लिख दी है। एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड दैट इज इंटरप्रेटेड टू प्रोड्यूस सम अदर वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सप्रेशन होती है मिसाल के तौर पे जिसके अंदर आपके पास ऑपरेटर आ रहा हो और ऑपरेंड आ रहा हो। ऑपरेटर क्या होता है, हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल, ये सारे हमारे पास ऑपरेटर है। और ऑपरेंड क्या है, जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। सही, मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ 2+2। सही, तो इसके अंदर जो हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे ना, सही है, मैं एक सेल लेता हूँ, सही, और मैं बोलता हूँ कोड का सेल है, और मैं इसको बोलता हूँ ऊपर, और मैं अगर यहाँ बोलता हूँ 2+2, सही है। तो इसके अंदर जो हमारे पास वो है, मैं इधर आता हूँ, सही है। तो हमारे पास जो तरीक़ेकार होता है, जो टू है हमारा क्या है, हमारा ऑपरेंड है, सही है, सही। और पाइथन में कमेंट जो होते हैं हमारे हैश के साथ होते हैं, तो ये हमने लिख दिया, सही है। OPER और ANDS, सही है। तो ये ऑपरेंड है। उसके बाद हमारा जो प्लस का साइन है वो हमारा ऑपरेटर है। कॉपी पेस्ट करते हैं हम यहाँ से, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सही, कोशिश करूंगा वीडियो को बहुत छोटी सी रखूँ। ऑपरेटर और फिर दोबारा हमारा ऑपरेंड आ गया, सही है। तो ये चीज़ हुई है यहाँ पे हमारी अभी इस जगह पे, सही है। तो जब मैं इसे चलाऊंगा तो ये चीज़ हमारी आ गई। तो हमने देखा भाई एक्सप्रेशन क्या है, सही। तो इसका मतलब क्या समझे भाई, जहाँ पे भी कोई इस टाइप की एक्सप्रेशन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल, तो इस जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या कहते हैं, अपना वॉलरस ऑपरेटर कहते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दिस कैन बी हेल्पफुल। अच्छा, अब वजह क्या होती है भाई यूज़ करने की, ये हमें ये कहते हैं यूज़ करने के लिए एक आसानी प्रोवाइड कर देता है बेसिकली। आसानी से मुराद क्या है, आसानी से मुराद ये है कि ये हमें क्या कहते हैं रीयूजेबिलिटी एक तरीके से देता है। तो अगर यहाँ देखें तो ये क्या कहता है, यू नीड टू यूज द वैल्यू मल्टीपल टाइम इन अ लूप बट डोंट वांट टू रिपीट द कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन, ये यहाँ पे देखो तो कैलकुलेशन हो रही है, तो आप चाहते हैं कि ये मल्टीपल जगह रिपीट ना हो लूप के अंदर, तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है इसका, सिंटेक्स है भाई कॉलन और इक्वल का साइन एक लगता है, तो ये सिंटेक्स इसका होता है। और वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग वाइल लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। असाइनमेंट एक्सप्रेशन अलाउ यू टू असाइन अ वेरिएबल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वेरिएबल भले एग्जिस्ट भी नहीं करता और डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप इसको अपनी एक्सप्रेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसकी एग्जाम्पल जो मैंने बनाई थी, अच्छा, A = 10, सही है। ये टाइप चाहे बता रहा हूँ तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वो लग रहा है। तो मैंने बोला A की वैल्यू जो है हमारे पास 10 है, सही है, तो इंट है A। मैं इसको रन कर देता हूँ, राइट। तो सिंपल सी इसने A को एक वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास चेक करे कि अगर A की वैल्यू 10 से बड़ी है, सही है, तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ फिलहाल कि इस चीज़ को मैं बोलता हूँ, एक सेकेंड हटो, सही है, अब मैं बोलता हूँ 15, सही है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इफ इज वर्किंग, सही है। अभी नॉर्मल से एक इफ है। अच्छा, पाइथन के अंदर आपको ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है इसकी, सही है।
अगर आप इफ कर रहे हो तो आपको वो जो गोल ब्रैकेट्स लिखे थे मैंने उसकी भी वैसे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर इंडेंटेशन चलती है। इंडेंटेशन से मुराद ये देख रहे हैं गैप। अगर इफ के अंदर मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली लाइन जो है इस इफ का पार्ट है। फिर एल्स देखें, एल्स वापसी पीछे आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये इसका हिस्सा है। फिर यहाँ पे हम आए तो क्या कहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट टू स्पेसेस पे भी सेट हुई है, तो ये टू स्पेसेस ले रहे हैं यहाँ पे, सही है, और एल्स इसके अंदर है। अगर मैं इस कोड को रन करूँ, सही है, तो हमारे पास क्या आया, एल्स इज वर्किंग, क्योंकि ए बड़ा नहीं है 15 से, सही है, जो कि फॉल्स है। तो हमारे पास एल्स आ गया, सही है। अब मैं ये चाहता था कि यहाँ पे इस जगह पे मैं वॉलरस ऑपरेटर यूज़ करूँ, तो मैं एक तरीके से ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल हो बी, और बी इक्वल हो क्या कहते हैं, A+5, सही है। तो आप देखें यहाँ पे ये चीज़ चल नहीं रही। नॉर्मली हमने देखा था भाई वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी होती है, तो आप वेरिएबल का नाम लिखते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं टाइप हटा दूँ तो ये क्या है, A = 10, तो आप ऐसे करते हो, ये चीज़ यहाँ नहीं चलती, सही है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने कहा चलो अभी काम करते हैं, हम ब्रैकेट डाल देते हैं, सही है। तो एक हम काम ये कर सकते हैं भाई, ब्रैकेट डाल देते हैं, सही। लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी एरर हमारा सॉल्व नहीं हुआ, सही है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया वॉलरस ऑपरेटर, क्योंकि हम एक्सप्रेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे अपनी कॉलन डाल दूँ, सही है, तो अब देखें वो एरर हमारा चला गया, सही। अब हमारा क्या हो गया भाई, बी एक वेरिएबल भी बन गया है। अगर अब मैं यहाँ पे आऊँ और मैं बोलूँ प्रिंट, सही है, और मैं यहाँ बोल दूँ बी, सही, तो अब मेरे पास बी भी एक्सेसिबल हो गया, सही है, क्योंकि बी वैल्यू इसने विद इन एक्सप्रेशन बना दी इफ के अंदर। अब मैं यहाँ चाहूँ इसको चलाऊँ तो मेरे पास एलसी चलेगा वापसी, क्योंकि वैल्यू का मसला है। लेकिन अगर मैं ये कर दूँ, इस वाले ऑपरेटर को उलट कर दूँ इसका, कि ए छोटा है 15 से, जो कि बात सही है, तो आपने देखा इफ इज़ वर्किंग और 15, सही है। तो बेसिकली हुआ क्या, हमारे पास हुआ ये कि ये पूरा का पूरा जो था हमने सेट कर लिया, और हमारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमने बेसिकली अभी एक वॉलरस ऑपरेटर यूज़ करा, सही है। इसकी और भी एग्जांपल हो सकती हैं आपके पास, सही है। तो ये एक मैंने बनाई थी कि आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या आप कहीं और इस टाइप की जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ जाए कि आप उसकी वैल्यू को सेव करवाना चाह रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर, सही है। इफ एल्स भी एक एक्सप्रेशन है, सही है। वाइल लूप के अंदर भी आप, या फिर फॉर के लूप के अंदर भी आप एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं, सही है। एक्सप्रेशन का मिसाल खाली यही नहीं है कि 2+2 और इस तरीके से चीज़ें भी, तो ये जो चीज़ है ना, ये भी एक एक्सप्रेशन ही पास हुई है, सही है। इसमें भी आप देखें प्लस भी यूज़ हुआ है, ग्रेटर देन लेस देन भी इस्तेमाल हुआ, इक्वल भी हो रहा है। तो इस टाइप के जो ऑपरेटर जब यूज़ हो रहे होते हैं हमारे पास, तो वो भी हमारे पास क्या कहते हैं, एक तरीके से एक्सप्रेशन होती है। तो बस यही चीज़ शेयर करनी थी मेरे को कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से बी, अब मैं यहाँ पे अगर इसको यूज़ करूँगा तो ये वेरिएबल मेरे लिए डिक्लेयर हो चुका होगा, और इसकी वैल्यू अब मैं और भी आगे एक्सेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली एक्सप्रेशन के अंदर आपने एक वेरिएबल बना लिया और उसको यूज़ कर लिया। इसकी मेरे ख्याल से और भी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बन सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको देखें, सही है। और अगर कोई यूज़फुल आप लोगों के पास इसकी और अच्छी सी कुछ हो तो वो भी आप मुझे बताएं, सही है। अब मिसाल के तौर पे, अच्छा एक और चीज़ है, आप इसको नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते, हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सी इक्वल, और मैं बोलता हूँ इसको 40, सही है, ये चीज़ चलेगी। लेकिन अगर मैं इसके पास कॉलन लगा दूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिंटैक्स एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये चीज़ एक वैलिड एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आ रही। हाँ, अगर आपको याद हो पेमडास भी एक एक्सप्रेशन होती है, मैं वो पैरेंथेसिस के अंदर चलती है। अगर मैं इसको पैरेंथेसिस के अंदर चलाऊँगा तो ये चीज़ चल जाएगी, सही है। और होपफुली अब अगर मैं सी यूज़ करूँगा तो मेरे पास सी भी एक्सेस होगा, सही है। ये सी की 40 आ गई, और मैं सी प्लस डी भी कर सकता हूँ, सही है। तो 55 आ रहा है, क्योंकि सी के अंदर हमारे पास, बी के अंदर 15 था और यहाँ पे 40 था, तो हमारी वैल्यू आ रही थी, सही। तो इस तरीके से हम ये जो हमारे पास वॉलरस ऑपरेटर है इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी यूज़ केस इसके हो सकते हैं। अगेन ये तो सिर्फ बहुत सिंपल सा था, मैंने कहा था एक सिंपल सी बेसिक सा जो वॉलरस ऑपरेटर का यूज़ केस है वो दिखा दूँ।
तो बस यही था इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इससे कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया, कहीं कंफ्यूजन हुई हो तो मुझे बता देगा। मैंने जब भी डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स यूज़ करा था इस पूरी वीडियो में, कि अगर मैं इक्वल को हटा कॉलन को हटा दूँ तो नहीं कर सकते, कॉलन लगाने से ये चीज़ पॉसिबल हुई किसके ज़रिए, वोल्टरस ऑपरेटर के ज़रिए। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।